अक्सर हम सबकी जिंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिसकी छाप हमारी जिंदगी में काफी लंबे समय तक बनी रहती है। लेकिन अगर ये घटना भूतिया या फिर पैरानॉर्मल हो तो इसको जीते जी भुलाया नहीं जा सकता। और आज की कहानी मेरी जिंदगी में घटी हुई एक सच्ची घटना के ऊपर आधारित होगी। मैं काफी हिचकिचा रहा था इसको बताने में कि किसी को यकीन होगा या फिर नहीं, लेकिन फिर कहते हैं ना कि जिसके साथ में होता है वही फील कर सकता है। खैर फिलहाल मैं 30 साल का हूँ और उस समय मेरी उम्र करीबन 10 साल रही होगी, लेकिन आज भी वो सब सोचकर मेरी रूह कांप जाती है। अब इस कहानी के अंदर दो भाग हैं, एक मेरे बचपन का और एक हाल ही में जो मेरे साथ हुआ था। और सबसे बड़ी बात कि ये दोनों घटनाएं एक साथ जुड़ी हुई हैं। तो दिल थाम के बैठिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये बात है सन 2002 की। हम नए दिल्ली के सरोजनी नगर इलाके में काफी सालों से रह रहे थे, सरोजनी मार्केट के काफी करीब। मेरे घर के सामने एक पीपल का पेड़ है और वहाँ पे मैंने रात के समय कई बार वियर्ड सी परछाइयां देखी हैं। उस समय मैं कोई भी हॉरर मूवीज नहीं देखा करता था, तो ये मेरे मन का वहम भी नहीं हो सकता। खैर मेरे दादाजी रेड क्रॉस में काम किया करते थे और मेरे पापा BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में। अब मेरे दादाजी और पापा ने मिलकर गाजियाबाद के कविनगर के इलाके के आसपास उसी साल एक जमीन ली थी, क्योंकि मेरे फादर की पोस्टिंग वहीं आसपास जल्दी होने वाली थी। तो 2003 में मेरे पापा की पोस्टिंग गाजियाबाद में हो जाती है और तब तक हमने वहां पर रहने के लिए घर बना लिया था। अब इस घर को रेंट पर चढ़ाकर हम लोग गाजियाबाद रहने चले गए, लेकिन यहाँ पर आना मेरे लिए तो एक नाइटमेयर से कम नहीं था। अब उस वक्त मैं करीबन 9 या 10 साल का रहा हूँगा और कविनगर इलाके में एक हॉन्टेड घर है जिसका नाम है KC19। काफी लोगों ने सुना भी होगा। अब नए स्कूल में एडमिशन होने के बाद दोस्ती यारी तो मेरी हो ही गई थी और हमने इस कविनगर के हॉन्टेड हाउस के बारे में सुन लिया था कि वहाँ पर 90s के समय में खून हुए थे। घर का सिर्फ एक ही लड़का बचा था जो कि US चला गया था, बाकी माँ बाप बहन सब खत्म हो गए। मतलब कुल मिलाकर बात ये थी कि KC19 हॉन्टेड बताया जाता था और हम सब दोस्त वहाँ जाने का प्लान कर लेते हैं। हमको ये भूत प्रेत सब बकवास लगा और हम सारे दोस्त मस्ती करने वहाँ पर निकल गए। अब हम सब की उम्र ज्यादा नहीं थी, कोई 10 साल का था, कोई 11 साल का था। और वैसे भी बचपन में बच्चे खुराफाती तो होते ही हैं। खैर हम रात के समय घर वालों से झूठ बोलकर उस तरफ अपनी साइकिल लेकर निकल पड़ते हैं। मैं अपने 3 दोस्तों के साथ KC19 के पास पहुंच जाता हूँ। सब अपनी साइकिल से उतरते हैं और उसी तरफ जाने लगते हैं। इलाका उस वक्त बिल्कुल सुनसान था और ये बात आज से 20 साल पहले की थी। तो उस समय तो मेरे खुद के घर के आसपास में कब्रिस्तान भी हुआ करता था, उस पर हम क्रिकेट भी खेलते थे। मतलब इस हद तक खुराफाती थे हम। सब गली के बच्चे वहाँ पर ऐसे ही खेलते थे और मुझे तब भी एनर्जीज का वहाँ पर एहसास अपने पास होता रहता था। लाइक आई वॉज अ मैग्नेट टू दीज थिंग्स। अब KC19 के पास पहुंचकर हम दोस्त शर्त लगाते हैं कि सबसे पहले अंदर जाकर जो आएगा उसको 20 रुपए मिलेंगे, जो कि बाकी दोस्त इकट्ठा करके देने वाले थे। इस घर के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो चारों तरफ एक बाउंड्री थी और अंदर कूदना था। अंधेरा और सन्नाटा इतना गुप्त था कि अंदर जाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। फिर सबने फैसला किया कि एक एक करके सब अंदर कूदेंगे। मैं तो अंदर कूद गया, लेकिन मेरे दोस्त नहीं कूदे। अब अंदर कूद तो गया था लेकिन बाहर नहीं निकल पाया और दोस्त भी बाहर से डराने लग गए। अब डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन उत्सुकता के चलते मैं घर की तरफ बढ़ने लगा। बाहर से घर लॉक्ड था, ताला लगा हुआ था, लेकिन घुप अंधेरा, कुछ भी नहीं दिख रहा था। और उस समय में तो मोबाइल वगैरह भी नहीं हुआ करते थे। बस एक पॉकेट टॉर्च मेरे पास थी, वो बच्चों वाली जो होती है। अब मैंने घबराते हुए लाइट खिड़की की तरफ कर दी और अंदर झांकने लगा। पता नहीं मेरे मन में क्या चूल उठी कि मैंने उस घर की घंटी को बजा दिया, जबकि वहां पर कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, कुछ नहीं। फिर भी घंटी बज गई और मेरी हालत बहुत खराब। जिस खिड़की से मैं देख रहा था मैंने सच में किसी रूह को वहां से जाते हुए देखा और बस मैं वहीं पर बेहोश हो गया। बेहोश होते वक्त बस वही घंटी की आवाज मुझे बार बार सुनाई देती रही। अब कुछ घंटे के बाद मुझे होश आता है तो मैं घर पे था। वहाँ के आसपास के लोगों ने मुझे वहाँ से बाहर निकाला था और मेरे घर वालों को भी मेरे दोस्तों की मदद से इन्फॉर्म किया। शायद वो लोग अगर मुझे बाहर नहीं निकालते तो आज मैं गोस्ट सीरीज के ऊपर ये कहानी और वीडियोस नहीं डाल रहा होता। अब इस हादसे के बाद मुझे कई दिन तक बुखार रहा, मैं शॉक में था। ये मेरा सबसे पहला रियल पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस था। इनफैक्ट मुझे तो नाइटमेयर्स ऐसे आते थे जहाँ पर मुझे स्लीप पैरालिसिस भी हुआ। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं किसी अंधेरी दुनिया में खींचा चला जा रहा था। आसपास ढेर सारा लावा है और कोई अदृश्य शक्ति है जो कि मेरा गला घोट रही है, मेरे घर वालों को नुकसान पहुंचाना चाहती है। मैं उनको वार्न करना चाहता हूँ लेकिन मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही। खैर अब मैं रियल में जोर जोर से चिल्लाता हूँ और मेरे मम्मी पापा मेरे पास आकर मुझे संभालते हैं। मतलब आज भी सोचता हूँ तो लगता है कि मेरा सामना शायद से डीमन से हुआ था या फिर ये स्लीप पैरालिसिस भी था। बाद में हम दोस्तों को कुछ बातें पता चलती हैं कि KC19 के पास में एक फीमेल की रूह भटकती है। शायद से ओनर की वाइफ की स्पिरिट होगी या फिर कोई डीमन उसके रूप में वहाँ था। फिलहाल KC19 को तो तोड़ दिया गया है, वहाँ पर कोई घर नहीं है, या फिर रिसेंटली 1 साल में कोई काम शुरू हुआ होगा तो पता नहीं, क्योंकि गाजियाबाद में काफी टाइम से नहीं गया। लेकिन हाँ, जब भी
मैं वहां पर जाऊंगा तो वहां की वीडियो जरूर बना के डालूंगा, अगर आप चाहते हो तो जरूर बताना। खैर अब काफी समय तक मुझे उसी भटकती स्पिरिट्स के नाइटमेयर्स आते रहे, स्लीप पैरालिसिस हुआ और शायद इसी वजह से बड़े होने पर मुझे हॉरर चीजों में इंटरेस्ट भी आया था, एज मेरा बचपन में ही भूत प्रेतों से सामना हो गया था। तो अब आपको ये समझ में आया होगा कि उस दिन जो कुछ भी हुआ उसमें किसी भूत प्रेत का ही इन्वॉल्वमेंट था, नहीं तो बिना इलेक्ट्रिसिटी के घंटी बजना नामुमकिन थी। और ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग कहानी मुझे याद आई है जिसके अंदर कुछ दोस्त एक जगह पर जाने का प्लान करते हैं जैसे कि हमने बनाया था, लेकिन ये प्रोग्राम उनको मौत के मुंह तक ले जाने वाला था। वो एक ऐसी भूतिया जगह पर जाने वाले हैं जहां से लौटना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। तो क्या ये दोस्त ऐसी खतरनाक जगह से वापस लौट पाएंगे? जानने के लिए सुनिए भूतिया सफर कहानी सिर्फ कुकू एफएम पे। अब कुकू एफएम पर मैं काफी महीनों से हॉरर के साथ साथ काफी सारी अलग जॉनरा की ऑडियो बुक्स और स्टोरीज को सुन रहा हूँ, जैसे कि इम्प्रूव योर डाइजेस्टिव सिस्टम विद योगा, क्योंकि हॉरर के साथ साथ हेल्थ और योगा भी जरूरी है। और अगर आप कुकू एफएम को नहीं जानते तो ये इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर 2.5 मिलियन से ज्यादा एक्टिव पेड सब्सक्राइबर्स हैं, 4.5 स्टार से ज्यादा रेटिंग है और हिंदी के साथ साथ ढेर सारी मेजर रीजनल लैंग्वेजेस में ऑडियो बुक्स और स्टोरी मौजूद हैं। यहाँ पर आपको ऐसी ढेर सारी इंटरेस्टिंग ऑडियो बुक्स और स्टोरी सुनने को मिलेंगी लगभग 10,000 के आसपास। सबसे बढ़िया बात यह है कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से कुकू एफएम ऐप को डाउनलोड करो और मेरा कूपन कोड GHOST50 इस्तेमाल करो, जिससे आपको 99 रुपए का सब्सक्रिप्शन 50% ऑफ में मिलेगा, यानी कि फर्स्ट महीने का सब्सक्रिप्शन मात्र 49 रुपीज में। तो देर किस बात की है, डाउनलोड करो और कुकू एफएम पे ढेर सारी ऑडियो बुक सुनो। चलिए अब कहानी पे वापस आते हैं और मैं आपको एक और रियल भूतिया घटना बताता हूँ जो कि पिछली ही कहानी से जुड़ी हुई है। अब लगभग 13 साल बीत जाते हैं और मेरी जॉब हैदराबाद की एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में लग जाती है। मैं एक पीजी में रहने लगता हूँ, सब कुछ सही चल रहा था और ऐसे ही 7 साल और बीतते हैं। मेरा चैनल गोस्ट सीरीज बन जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है, सब कुछ बहुत अच्छा था। लेकिन मैंने रिसेंटली पीजी चेंज किया था जहां पर हॉन्टेड चीजें होने की खबर आती रहती थी, लेकिन ऑब्वियसली मैं निडर, कोई भी खौफ नहीं था, मैंने वहां पर शिफ्ट कर लिया। लेकिन अब बचपन के हादसे के 20 साल बाद जो कुछ हुआ उसने मुझे अंदर से हिलाकर रख दिया। कुछ दिन मैं खुद सदमे में था और उसी बेस पे मैंने वीडियो में कहा था कि मेरी रियल स्टोरी में बताऊंगा। मैंने बीच में कुछ दिन वीडियो भी नहीं डाली थी और ये बताने में मैं थोड़ा सा हिचकिचा भी रहा था, लेकिन ओवरवेलमिंग रेस्पॉन्स के चलते मैं आपको उस दिन का हादसा आज बताता हूँ। रात को पीजी में मुझे कुछ अजीब सा महसूस होता है। ऐसा लगता है कि जैसे मेरे आसपास कोई है जो कि बिल्कुल भी पॉजिटिव एनर्जी नहीं दे रहा था, बिल्कुल भी पॉजिटिव फीलिंग नहीं थी। मुझे महसूस हो गया था कि ये जो कुछ भी है वो मेरे से साइज में और पावर में काफी स्ट्रांग है। इतनी मूवीज देखने के बाद इतना तो मैं समझ चुका था कि ये कोई डीमन है और इसी के सपने या फिर स्लीप पैरालिसिस मुझे बचपन में हुए थे। मुझे रात को लगा कि मुझे कोई चोक कर रहा है और बहुत ही डरावनी वो फीलिंग थी, मतलब मैं बता नहीं सकता। अब पिछली रात जो कुछ होता है उससे मैं ऑफिस जाकर काफी अनकंफर्टेबल था और ऑफिस से मैं रूम पर आ जाता हूँ और आते ही सो जाता हूँ। उस दिन मुझे पता नहीं क्या हुआ, ना मुझे कोई टाइम का हिसाब था ना ही कुछ समझ आ रहा था। मैं ऑफिस से घर क्यों आया, कब आया, क्या हुआ, मुझे कुछ याद नहीं। पता नहीं मुझे ऐसी फीलिंग आई जैसा मुझे 20 साल पहले उस रूह या फिर डीमन की प्रेजेंस के वक्त फील हुआ था, वैसे ही सेम चीज मुझे अभी फील हुई थी और बस मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ पर था। लेकिन डरावना ये नहीं है, डरावनी चीज अब आएगी। अब नींद में मुझे वही सेम घंटी की आवाज सुनाई देती है जैसी मुझे केसी 19 में बेहोश होते वक्त सुनाई दी थी। बार बार घंटी की आवाज आई जा रही थी। अब अचानक से ही मेरे हाथ पैर अकड़ जाते हैं और मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे कोई गाइड करके अपने रूम से बाहर ले जा रहा हो और शॉकिंगली मैं उठकर चल पड़ता हूँ। रूम ओपन करता हूँ और बालकनी में झांकने लगता हूँ। बोलने लगता हूँ कि वहां पर कोई है या फिर नहीं, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। और सबसे शॉकिंग बात यह कि ये रात के 2:30 बजे की बात थी, लेकिन मेरे दिमाग में यही था कि मैं तो दोपहर में ही आ गया था। मुझे नहीं पता कि उस दिन मैं कितने घंटे सोया था, मुझे कुछ भी याद नहीं। इतनी भयानक हवा चल रही थी जो कि मेरे रोंगटे खड़े कर रही थी। तभी मुझे एहसास होता है कि मेरे आसपास कोई ना कोई है, क्योंकि वो चिल्स, वो ठंडापन मैंने बचपन में ही महसूस किया था और उसके बाद आज 20 साल बाद सेम चीज मुझे महसूस हुई। और इससे भी शॉकिंग बात ये थी कि पीजी के रूम की घंटी पिछले 4 दिन से खराब थी। जी हाँ, और अगर घंटी खराब थी तो उस रात वो बजी कैसे? मुझे स्लीप पैरालिसिस में किसने चोक किया? मैं ऐसे उठकर अपने आप बाहर कैसे चला गया? मुझे कुछ नहीं पता। यानी कि उस रात मुझे डीमन या फिर रूह ने पजेस करने की कोशिश करी थी, लेकिन शायद से हनुमान जी की हर मंगलवार को पूजा करने की वजह से शायद से मैं उस पोजीशन से खुद को बचा पाया। और उस दिन के बाद से आज तक मैंने वैसा महसूस नहीं किया। रीजन ये है कि मैंने वो पीजी अगले ही दिन छोड़ दिया था और एक नई जगह पर मैं शिफ्ट हो गया। अब आज भी मैं केसी 19 की रात और वो पीजी वाली रात को
सोचता हूँ तो मेरी रूह कांप उठती है। और यही रीजन है कि मैं मानता हूँ कि नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, डीमंस होते हैं, आत्माएं होती हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी सच्ची भूतिया घटना की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। थोड़े